हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक है। लास्ट टर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हमने देखे थे उसके रिजल्ट्स कितने बहुत ही ज्यादा इजी थे। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने कुछ राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के स्ट्रक्चर देखे थे, बहुत ही सिंपल से थे। अब हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, बहुत ही जो सिंपल लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, अगर थोड़े से पॉइंट आपको मालूम है तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, ओके। देखिए, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट पर। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट। तो फर्स्टली हम लोग एक बनाते हैं क्या, यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल को बना लीजिए। ये आपका बना हुआ है यूनिट सेल, एफसीसी टाइप का। यहां पर एटम्स क्या होंगे, कॉर्नर पर, और साथ ही साथ कहां पर होंगे, फेस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कॉर्नर पर होंगे। ठीक है, और बाकी कहां पे होंगे, फेस पर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब जरा देखिए, एफसीसी सीसीपी का बॉडी डायगोनल निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, तो एफसीसी बोले या फिर सीसीपी, इसका बॉडी डायगोनल का रेडियस क्या था, r इज इक्वल √2a/4। ठीक है, ओके। बीसीसी, बीसीसी के लिए क्या था, r इज इक्वल √3 इंटू a/4। ठीक है, √3a/4। ओके। अब इसी पर हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, जो कंपटीशन में पूछे गए थे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं किसका, एक जेई का। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, जरा देखिए, दिस वन क्वेश्चन है आपका, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज। ठीक है, क्रिस्टलाइज, बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस। ठीक है, ओके। विद ए यूनिट सेल एज ऑफ, विद ए यूनिट सेल एज ऑफ, विद ए यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 Armstrong. ठीक है, ओके। The radius of the sodium atom, the radius of sodium atom approximately, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये गिवन है 1.86 Armstrong। सेकेंड ऑप्शन आपका ये गिवन है 3.22, एंड थर्ड ऑप्शन आपका ये गिवन है 5.72 Armstrong, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ये गिवन है 0.93 Armstrong। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिस जेई 2015 में। ठीक, तो देखिए कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग हंसते हुए सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखो कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं है। क्या कह रहा है, सोडियम मेटल को क्रिस्टलाइज किया गया किसके साथ, बीसीसी। वहां पर बीसीसी नहीं लिखा था, हमने शॉर्टकट में लिख लिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिखा हुआ था। ठीक है, लैटिस विद ए यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 Armstrong। ठीक है, यूनिट सेल का एच कितना है, 4.29 Armstrong। तो कह रहा था रेडियस ऑफ सोडियम एटम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सोडियम एटम अप्रोक्सीमेटली निकालनी है। और आप जानते हैं सोडियम मेटल को क्रिस्टलाइज किसमें किया गया, बीसीसी, और बीसीसी का बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के लिए रेडियस क्या निकाली थी, r इज इक्वल √3a/4। तो बस अप्लाइड कर दीजिए रेडियस के लिए फॉर्मूला, r इज इक्वल √3 इंटू a/4। √3 की वैल्यू 1.732। ए देखो कितना दे रखा है, 4.29 Armstrong। ठीक है, तो बस यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4.29 ओवर कितना कर देंगे, 4। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.86 Armstrong। ठीक है, ओके। तो देखो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट।
देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम, ओके है कि नहीं? यस। अब जरा देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था। हाँ यस, जरा देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, ठीक है। तो जरा देखो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, ठीक है, ओके। बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस if ठीक if a its edge length a its edge length, ठीक है, ओके, a edge length, then which of following is correct? Then which of following, then which of following is correct? ठीक, ओके। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है आर सी एस प्लस आर सी एल माइनस इज इक्वल √3a। सेकेंड ऑप्शन आपका गिवन था आर सी एस प्लस सी एल माइनस √3a/2 एंड थर्ड ऑप्शन आपका गिवन था आर CS प्लस CL माइनस √2a/4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन था आर CS प्लस CL माइनस, ठीक है, √2a/2। ये ऑप्शन आपके गिवन थे, ठीक है, ओके। जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2014, ठीक है। तो जरा देखो कितना सिंपल था। हाँ जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसका आंसर आ गया वो टैली करें और जिसका नहीं आया वो चेक करें, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन बीसीसी। तो सीजियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज किसमें किया गया? बीसीसी में। इफ a its edge length, यदि उसकी लेंथ क्या हो, a हो, तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आर सी एस प्लस सी एल माइनस इज इक्वल √3a, या आर सी प्लस सी एल माइनस √3a/2, या दिस ये हो सकता है, या फिर ये, ठीक है। तो जरा देखो सिंपल सा है, क्रिस्टल सीजियम क्लोराइड ऐसे किसकी तरीके क्रिस्टलाइज किया गया? बीसीसी। और बीसीसी में आप जानते हैं एटम एक कहां पे होगा? इस कॉर्नर पर होगा और एक सेंटर पर होगा, ठीक है। एक एटम कॉर्नर पर होगा और एक एटम कहाँ है? सेंटर पर, और एक इस कॉर्नर पर होगा, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल इसका निकाला था, तो आप जानते हैं कॉर्नर पर क्या होते हैं? एन आयन। तो क्या लिखेंगे? आर माइनस, ये भी क्या होगा? आर माइनस, और सेंटर पर क्या होगा? कैट आयन। तो क्या लिखेंगे? दिस आर प्लस लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं करना, इस देखो बीसीसी की बॉडी डायगोनल की रेडियस को, इसको बस ऐसे लिख लो सिंपल सा। कैसे लिखेंगे? ये r माइनस आर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 2r माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 2r प्लस, ठीक है, ओके। क्योंकि ये डायमीटर से होके जा रहा है तो रेडियस क्या होगी? 2r प्लस, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे इसको, इसी रेडियस को कैसे लिख सकते हैं? 2r प्लस 2r माइनस इज इक्वल √3a लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, अब इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 2 कॉमन दिख रहा है तो अंदर क्या दिखेगा? दिस। यहां से 2 कॉमन बाहर लेंगे तो आपको अंदर क्या दिखेगा? r प्लस r माइनस इज इक्वल √3a। 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? /2। मतलब नेक्स्ट लाइन में जब सॉल्व करेंगे तो 2 इस तरफ आ जाएगा तो √3a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो r प्लस क्या है? कैटायन रेडियस। तो r प्लस कैटायन कौन सा है हमारा? CS प्लस, ठीक है।
आर माइनस क्या है, एन आयन रेडियस, तो आर माइनस हमारा क्या है, सीएल माइनस। ठीक है, तो देखो इस ऑप्शन को देखिए, इस ऑप्शन को देखिए कहां पे आपको दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में, दिस सेकंड में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वन। ठीक है, ठीक है, देखो आर सी एस प्लस आर सी एल माइनस इज इक्वल √3a/2। तो देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, एकदम फॉर्मूले बेस। ठीक है, ओके। जा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। ठीक, तो जा देखो नेक्स्ट क्या है। तो आप देख रहे हैं कितने सिंपल से प्रॉब्लम है। ठीक है, इनमें प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम फॉर्मूले बेस है। ठीक है, बस ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए तो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जरा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ये भी आपका जे में पूछा गया था 2007 के आसपास। तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी। टोटल फॉर्मूले बेस भी नहीं है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट, ठीक है, इन एफसीसी यूनिट सेल, इन एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, ओके। सेल ऑफ मेटल, मेटल ऑफ मेटल। ठीक है, आर इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये है आर इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है 20/3 पाई आर क्यूब, एंड सेकेंड ऑप्शन आपका गिवन है 24/3 पाई आर क्यूब। थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है, ठीक है, 12/3 पाई आर क्यूब। फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है 16/3 पाई आर क्यूब। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है जी। हाँ भाई, सभी का सॉल्व हो गया। चलो देखो सिंपल सा वर्बल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या कह रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट से। तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है एफसीसी में। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम एफसीसी में क्या बताया था, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, Z इज इक्वल 4। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर तो कितने के द्वारा होगा, 4 एटम के द्वारा। ठीक है, तो बस फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था किसमें, पैकिंग इफिशियंसी में। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, तो कितने स्फीयर के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा, 4 के द्वारा। तो 4 इंटू, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या लगाया था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 16/3 पाई आर क्यूब। देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर्मूले बेस एकदम। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ जे के प्रॉब्लम देखे थे, अब कुछ देखते हैं हम लोग नीट्स के प्रॉब्लम। ठीक है, तो जरा देखो क्या है। फर्स्ट वन जरा देखिए, न्यूमेरिकल है आपका। ठीक, ये नीट 2012 के आसपास पूछा गया था। नीट
2012 के आसपास, ठीक है। ओके, तो देखो रिवर्सल क्या है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। तो कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, ठीक है। ओके, विथ ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 pm, ठीक है। फिर बोल रहा है विथ ए यूनिट cell length of 361 pm, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर ऑफ एटम इन pm, ठीक है, पिकोमीटर। ओके, तो देखो, तो आपको निकालना है व्हाट इज द रेडियस, ठीक है, ऑफ कॉपर एटम इज, फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है 128 pm, सेकेंड ऑप्शन आपका गिवन है 157 pm, थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है 181 pm एंड फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है 108 pm, ठीक है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका नेट पे पूछा गया था। किस पे पूछा गया था? नेट्स पर। तो देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कितना फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम है, बस आपको ये पॉइंट्स क्लियर, न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है, कॉपर क्रिस्टलाइज किसमें किया गया है, एफसीसी, बस, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फिर दे ए यूनिट सेल ऑफ लेंथ, तो ए इसकी क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, प्रॉब्लम और भी सॉल्व हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 361 pm। तो कह रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो बस लगा दीजिए, एफसीसी के लिए बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला, रेडियस के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। एफसीसी की बॉडी डायगोनल के लिए, सॉरी एफसीसी के फेस डायगोनल के लिए रेडियस का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, r इज इक्वल √2a/4, √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 361, ओवर कितना कर देंगे 4, ठीक है। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दिस वन फर्स्ट। आपको समझ गया, आप लोग कि नहीं समझ गया? देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग और करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वर्बल है, आपको ऐसे ही बताना है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन सीसीपी। तो सिंपल सा है, ये भी क्वेश्चन नीट पे पूछा गया था। आपको बताना है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, पर एटम प्रेजेंट इन सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी या सीसी में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, एटम्स के डबल, तो कितने हो जाएंगे 8। तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं नेट का। तो देखो कितना सिंपल सा आया है, ठीक है, नोट कर लिया। तो देखिए एक प्रॉब्लम आपकी नीट में पूछी गई है, कितना देखिए सिंपल सा प्रॉब्लम पूछा गया, ठीक है। ए मेटल क्रिस्टलाइज्ड इन एफसीसी, फिर से वही प्रॉब्लम, ठीक है। क्या कह रहा है, ए मेटल क्रिस्टलाइज्ड विद एफसीसी। FCC, the edge of unit cell is the edge of unit cell is the edge of unit cell is
ठीक है 408 pm, कितना दे रखा है 408 पिकोमीटर, ठीक है ओके। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज द diameter of metal atom is, ठीक है ओके। फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है 288 pm, सेकंड ऑप्शन आपका गिवन है 408 pm एंड थर्ड वन ऑप्शन आपका गिवन है 144 pm, ठीक। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है 204 pm, ठीक है ओके। ये आपको प्रॉब्लम क्या करनी है सॉल्व करनी है, ठीक। तो याद रखो कैसे, यस सॉल्व। जाओ देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है ओके। अभी आपने देखे सब सेम प्रॉब्लम, ठीक। जा देखिए कैसा, ठीक। बस इतना आपको मालूम हो क्या कि एचसीसी का बॉडी डायगोनल का रेडियस क्या है √2a/4 और बीसीसी का बॉडी डायगोनल का रेडियस क्या है r = √3a/4। बस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए डीसीसी के द्वारा एटम, डीसीसी में जो एटम होते हैं उनके द्वारा वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होता है 68% होता है। एचसीसी में कितना होता है 74% होता है, बाकी सब इक्वली होता है। प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जाए आप आसानी से इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा को इस न्यूमेरिकल को एक ए मेटल क्रिस्टलाइज विद एफसीसी, तो बस साफ साफ बोल दिया मेटल को क्रिस्टलाइज किसके साथ किया जा रहा है एफसीसी के साथ किया जा रहा है, ठीक है। द एच यूनिट सेल इज कितनी दे रखी है 408, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 408 pm। तो क्या पूछ रहा है डायमीटर, तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए। डायमीटर के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं d = 2r, कैसे लिखते हैं तो d = 2r, ठीक है ओके। r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्रिस्टल हमारा कैसा हो गया एफसीसी, और एफसीसी के लिए फेज डायगोनल की रेडियस क्या होती है r = √2a/4। बस न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो r = √2a, ठीक। a की वैल्यू कितनी गिवन है 408, तो इंटू कितना कर दिया 408/4, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 144, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, √2 की वैल्यू रख दीजिएगा, कितना हो जाएगा 1.414, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1.414408/4 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 144, ठीक है। तो ये आपका रेडियस आ गया। रेडियस आने के बाद क्या निकालना है डायमीटर, तो 2 का क्या कर दे मल्टीप्लाई किसमें 144 में, और 144 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 pm, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट, ठीक है ओके। तो देखिए कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था और ये हमारा किसने पूछा गया था नेट में, ठीक है। किसने पूछा गया था नेट में, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसके प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कितने सिंपल से हैं, सिर्फ सिंपल से हैं, फॉर्मूले बेस है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ओके। तो देखिए इसमें एक प्रॉब्लम हम लोग और देखने जा रहे हैं, वर्बल का प्रॉब्लम देखते हैं, एकदम वर्बल सा, ठीक है ओके। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, ए मेटल क्रिस्टलाइज है, ये भी आपका नीट पे पूछा गया है। किसने पूछा गया है नीट्स में, ठीक है। तो जाओ देखो प्रॉब्लम क्या है, चलिए जा देखिए वर्बल सा प्रॉब्लम है। ए मेटालिक क्रिस्टल है द बीसीसी टाइप, ठीक है। एक मेटालिक क्रिस्टल है वो भी किस टाइप का है बीसीसी टाइप का है। ए मेटालिक crystals has the BCC types, ठीक है BCC टाइप स्टैकिंग पैटर्न्स,
stacking pattern. What percentage volume of this lattice? What percentage of volume this lattice in empty space, फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है 68%, सेकेंड ऑप्शन आपका गिवन है 32%, थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है 26 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका गिवन है 74%। जस्ट जल्दी से कर। वर्बल प्रॉब्लम कैसा है? एकदम वर्बल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब देखो ए मेटालिक क्रिस्टल हैज द बीसीसी टाइप। मेटालिक क्रिस्टल कैसा है? बीसीसी टाइप्स का है, ठीक है। हैज बीसीसी टाइप स्टैकिंग पैटर्न, ठीक है। ओके, व्हाट परसेंटेज वॉल्यूम दिस लैटिस इन लैटिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम दिस लैटिस इन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस का आपको क्या बताना है, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम। तो सिंपल सा है, आप लोग पैकिंग एफिशिएंसी में देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर आप जानते हैं कितना था? 2 × 4/3 पाई आर क्यूब था, ठीक है। ओके, और आपने पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी, तो वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड हो रहा था किसके द्वारा? एटम्स के द्वारा, तो कितने परसेंट हो रहा था? 68% हो रहा था, ठीक है। ओके, तो 100 में से 68 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो एम्प्टी स्पेस आपको क्या मिलेगा? एम्प्टी स्पेस के लिए 100 माइनस 68 कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 32%। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड सेल, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी बीसीसी की? 68%। और इसका मतलब क्या था? एटम्स के द्वारा वॉल्यूम कितना ऑक्युपाइड हुआ था? 68%, ठीक है। बाकी सब पार्ट कैसा था? वैकेंट था। तो बस परसेंटेज आप जानते हैं 100 से निकालते हैं, तो 100 माइनस कितना कर दो? 68। तो कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 32%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 32%। समझ गया? तो आपने देखा कितने इसके सिंपल से प्रॉब्लम है, एकदम फॉर्मूले बेस्ड। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर, न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूले भी आपने देखे थे कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल इसी वे पर, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, रेडियस पूछी जाए, एज लेंथ पूछी जाए, तो फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल मालूम होना चाहिए, और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। और वॉल्यूम ऑक्युपाइड मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कितने सिंपल न्यूमेरिकल है, ओके, ठीक है। बाकी हम